बेपनाहों की पनाह। मरवान बिन हकम कुरैश के बुज़ुर्गों में से एक शख्स था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखता था, इतनी कि फ़तह मक्का के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जला वतन कर दिया और उस पर और उसके ख़ानदान पर लानत की। उस्मान की खिलाफत के वक्त वो शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बरखिलाफ़ मदीने वापस आ गया। उस काम के बाइस उस्मान था। उस्मान बनी उमैया के ख़ानदान में से था और मरवान का करीबी रिश्तेदार था। मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत ज़ाहिरी के वक्त उसने इमाम को बहुत तकलीफ़ दी और फिर उसके बाद हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर भी जुल्म व आज़ार पहुँचाने में कोई कोताही नहीं की। करबला के दर्दनाक वाक़े और शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद मदीने के लोग यज़ीद के ख़िलाफ़ बगावत के लिए खड़े हो गए और उस हाकिम को जो यज़ीद की तरफ से मदीने में मुअय्यन किया गया था भगा दिया और बनी उमैया पर इतनी सख्ती की कि उनमें से बहुत से लोग मदीने से भाग गए। मदीने के लोगों ने मरवान से भी कह दिया कि तुम भी मदीने से भाग जाओ, लेकिन मरवान जो बहुत सी औरतें और औलाद रखता था उनकी जानों आबरू से डरता था। उसे ये खौफ था कि उसकी गैबत में मदीने के लोग गुस्से में आकर उन पर कहीं दस्त दराजी न करें और आज़ार न पहुँचाएँ। इसी वजह से उसने सोचा कि अपने खानवादे को मदीने के बुज़ुर्गों में से किसी के पास कर दे ताकि उन लोगों की जान महफूज रहे। इसी वजह से वो पहले उमर के बेटे अब्दुल्ला के पास गया, लेकिन अब्दुल्ला ने उसके घर वालों को रखने से इनकार कर दिया और कबूल नहीं किया। उसके बाद मरवान मदीने के तमाम बुज़ुर्गों के पास गया, लेकिन सभी ने उसको भगाया। जब मरवान को कहीं जगह ना मिल सकी तो सैयदुस साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास जाकर पनाह तलब की। अगरचे मरवान ने अहले बैत के ख़ानदान पे बहुत जुल्म ढाए थे और उन्हें अज़ियतें पहुँचाई थीं, लेकिन हज़रत ने उसके अहल आयाल को पनाह दी, यहाँ तक कि उनमें आयशा मरवान की बीवी जो उस्मान की बेटी भी थी, दूसरी औरतों और बच्चों के साथ सब ने हज़रत के घर में पनाह ली और मरवान मदीने से खारिज हो गया। थोड़े दिनों बाद यज़ीद ने अपने खूंखार लश्कर वालों को मदीने के इनकलाब को सरकूब करने के लिए भेजा। लश्कर वालों ने मदीने के मुहासरा कर लिया और लोगों का इनकलाब शिकस्त के करीब पहुंच गया। मदीने के सभी लोग जानते थे कि अगर यज़ीद का लश्कर शहर के अंदर आया तो किसी पर रहम नहीं करेंगे और लोगों के जानो माल और नामूस पर तजावुज़ करेंगे। इस बला और नाउमीदी के मौके पर बहुत सी मदीने की औरतें अपने बच्चों के साथ हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के घर में पनाह गुज़री हुई। अहले सुन्नत के उलमा ने मरकूम किया है कि इस फितने में 400 औरतों ने अपने बच्चों के साथ हज़रत के घर में पनाह ली। इमाम उन लोगों को शहर मदीना से बाहर ले आए और यज़ीद के लश्कर वाले हज़रत के मर्तबे और मानवियत की वजह से इस काम से माने ना हो सके। जब तक जंग व खूंरेज़ी मदीने में होती रही, तमाम औरतों और बच्चों के खाने और लिबास और मकान व मखारिज वग़ैरह सभी चीज़ें इमाम की तरफ से मिलती थीं। जब फितना ख़त्म हो गया तो एक औरत ने कहा, खुदा की कसम, मैंने अपने माँ बाप और शौहर के पास भी अभी तक इतनी बेहतरीन और आरामदेह ज़िंदगी नहीं गुजारी थी जो उन हज़रत इमाम बुज़ुर्गवार के साये अतूफ़त में गुजारी है।